हेलो प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम क्रिया और उसके भेद जानने वाले हैं। घोड़ा हिनहिनाता है, बादल गरजते हैं, सूरज चमकता है, मछलियां समंदर में तैरती हैं। इन चारों वाक्यों में हमें क्रिया के होने को दर्शाने वाले कुछ विशेष शब्द दिखाई दे रहे हैं। हिनहिनाना, गरजना, चमकना, तैरना। इन शब्दों द्वारा हमें वाक्य में किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द क्रिया शब्द हैं। अब हम देखेंगे क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है, सकर्मक और अकर्मक, तथा रचना के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। आइए जाने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को। बिल्ली गद्दे पर सो रही है। कहाँ सो रही है? गद्दे पर। यहाँ पर गद्दा है कर्म। कर्म की उपस्थिति के कारण बिल्ली गद्दे पर सो रही है, सकर्मक क्रिया। ऊंट जा रहा है। जाने की क्रिया का असर किसी कर्म पर होता नहीं दिख रहा है, अतः ऊंट जा रहा है, अकर्मक क्रिया। बिजली चमक रही है। बताइए यहाँ कर्म है? नहीं, अतः यह है अकर्मक क्रिया का उदाहरण। बिजली झोपड़ी पर चमक रही है, कर्म की उपस्थिति है, अतः यह है सकर्मक क्रिया। सीमा गा रही है। क्या यहाँ कर्म है? जी नहीं, यहाँ पर कर्म की उपस्थिति नहीं है, अतः सीमा गा रही है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण। सीमा क्या गा रही है? लोकगीत। कर्म की उपस्थिति के कारण यह हुआ सकर्मक क्रिया का उदाहरण। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यदि दिए गए वाक्य में हमें क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर की प्राप्ति होती है, तो वह है सकर्मक क्रिया। और यदि कर्म नहीं होता, तब क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, अतः वह है अकर्मक क्रिया। अब हम रचना के आधार पर क्रिया के भेद समझने वाले हैं। चमा ने ब्रेड खाया। यहाँ पर हमें खाया यह एक क्रिया दिखाई दे रही है। रमा घर गई, क्रिया है गई। चिड़िया पेड़ पर बैठी, बैठने की क्रिया हो रही है। इन तीनों ही वाक्यों में हम देख सकते हैं कि खाया, गई, बैठी यह एक क्रिया को दर्शा रहे हैं, अतः ये सामान्य क्रिया के उदाहरण है। आगे देखेंगे, शमा ने ब्रेड चबाकर खाया। चबाना और खाना दो क्रिया यहाँ दिखाई दे रही हैं। रमा घर चलकर गई, चलना और जाना। चिड़िया पेड़ पर फुदक कर बैठी, फुदकना और बैठना। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं, तब वे संयुक्त क्रिया होती है। देखिए यहाँ टक्कर यह एक संज्ञा है, उससे क्रिया बनी है टकराना। गरम यह एक विशेषण है, उससे शब्द बना है क्रिया शब्द गरमाना। और अपना सर्वनाम है, उससे क्रिया शब्द बना है अपनाना। जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से क्रिया बनती है, तब वह कहलाती है नाम धातु क्रिया। आगे बढ़ते हैं। ये नेताजी क्या कह रहे हैं? नेताजी कह रहे हैं कि मैं आपके लिए पक्की सड़क बनाऊंगा।
यहाँ पर प्रेरक है कर्ता यानी मैं, और यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा है कि हम नेताजी से पक्की सड़क बनवाएंगे। यहाँ कर्ता को प्रेरित किया जाने वाला है। आइए इस सर्कस की सैर करते हैं। जोकर गेंद गोल गोल घुमाता है। घूमने की क्रिया को प्रेरणा देने वाला है जोकर, जो कि कर्ता है, और जोकर लोगों को हंसवाता है। यहाँ लोग हंसने की प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सड़क बनाने की प्रेरणा देने वाला स्वयं कर्ता है। इसी के साथ जोकर गेंद गोल गोल घुमाता है। गेंद किसकी प्रेरणा से घूम रही है? जोकर की यानी कर्ता की। तो जब कर्ता स्वयं प्रेरक बनता है, वह होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। हम नेताजी से पक्की सड़क बनवाएंगे। यहाँ कर्ता को प्रेरणा दी जा रही, कर्ता प्रेरणा ग्रहण कर रहा है। लोग भी प्रेरणा ग्रहण करके हंस रहे हैं जोकर से। अतः यह है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आगे देखेंगे, मोती दूध पीकर सो गया। पहले कौन सी क्रिया हुई? दूध पीने की। सोने की क्रिया बाद में हुई है। महेश पढ़कर खेलने गया। पहले क्रिया की है पढ़ने की, और उसके बाद वह खेलने गया है। अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं कि जो क्रिया मुख्य क्रिया के पूर्व ही पूर्ण हो जाए, वह होती है पूर्वकालिक क्रिया। बच्चों, आज हमने क्रिया के भेद देखे कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। इसी तरह से हंसते खेलते पढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, सी यू।